पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? हाँ, ये ऐसे नहीं होता। 2014 से पहले मोदी जी कह रहे थे कि इतनी आसानी से रुपया पतला नहीं होता है। क्या कारण है कि इंडिया का रुपया पतला होता जा रहा है? लेकिन आज सुबह जब लोगों ने गूगल ओपन किया तो उसमें जब लोगों ने सर्च किया तो पता ये चला कि डॉलर 84 रुपए जा चुका है। जब मोदी जी ने ये भाषण दिया था तो इंडिया के 1 रुपए के बराबर में डॉलर 58 रुपए 86 पैसे था, लेकिन आज 84 रुपए जा चुका है, जिसको लेकर लोग क्या सवाल पूछ रहे हैं। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट भी सामने आ गया है, उसको लेकर भी लोग मोदी जी से ही सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी शासन पे बैठे हुए। सबसे पहले आप देखिए कि कांग्रेस ने डॉलर को लेकर क्या सवाल किया है। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है और लिखा गया है, रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है मोदी जी। क्या कारण है रुपया इतना पतला होता जा रहा है? देश जवाब मांग रहा है। एक और यूजर है, वो लिखते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। रोशन राय नाम के एक यूजर है, वो इस वीडियो को शेयर करते हैं और पूछ रहे हैं कि क्या कोई बता सकता है कि ये कौन नेता है। वहीं आप देखिए लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया का 1 रुपया डॉलर के मुताबिक बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है। डॉलर 84 रुपए पे पहुंच गया है, जिसको लेकर ये सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता है, इन्होंने ट्वीट किया है और इन्होंने बताया है कि 2014 में 58 रुपए 66 पैसे 1 डॉलर हुआ करता था, लेकिन आज 2024 है और 84 रुपए 5 पैसे हो गया है 1 डॉलर। वहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स का भी रिपोर्ट सामने आया है और इसको लेकर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। इंडिया में 13.7% लोग कुपोषित है, यानी कि उनको सही से खाना नहीं मिल पा रहा है, कुपोषित के शिकार है। और इंडिया कहां से कहां पहुंच गया है, और इसको लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। नेहा सिंह राठौर ने लिखा है, भारत के 13.7% आबादी कुपोषित है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 कौन जिम्मेदार है? नेहरू। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस और बाकी सारे जो नेता है, जो विपक्षी नेता है, वो सवाल उठा रहे हैं कि इंडिया कहां से कहां पहुंच गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में, और किस तरीके से लोग जो है वो कुपोषित का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर कोई जवाबदेही नहीं है। वहीं कुछ अपडेट महाराष्ट्र से भी सामने आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र में जल्द ही चुनाव होने वाला है, लेकिन उसको लेकर अब देखिए किस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद। दरअसल ये रिपोर्ट जो है, इसमें ये लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार अब मदरसा के टीचर्स को 6,000 के बदले 16,000 रुपए सैलरी देगी, यानी कि ट्रिपल सैलरी दिया जाएगा। अब चुनाव से पहले ये घोषणा किया गया है कि मदरसा के जो टीचर है उनको 6,000 के बदले अब 16,000 रुपए तनख्वाह दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि चुनाव से पहले अगर ये घोषणा किया गया है तो माइनॉरिटीज को लुभाने के लिए, माइनॉरिटीज को खुश करने के लिए ये घोषणा किया गया है कि जो मदरसा के टीचर है उनको अब ट्रिपल सैलरी दिया जाएगा। अब इसको लेकर सवाल क्या खड़ा हो रहा है, संजय राउत ने क्या कहा है, ये जरा आप सुनिए। हाँ, जो स्कूल में या बच्चों को पढ़ाता है उनको पगार मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, ठीक से मिलना चाहिए। लेकिन क्या अगर ये हम लोग करते तो बोलते वोट जिहाद है। तो आपने क्या किया? संजय रावत कह रहे हैं कि अगर ऐसा स्कीम हम लाते, ऐसा कोई ऐलान हम करते, तो इसको वोट जिहाद कह दिया जाता बीजेपी की तरफ से। लेकिन ये सब बीजेपी कर रही है, लेकिन इसको वोट जिहाद नहीं कहा जाएगा, क्योंकि चुनाव से पहले ये जो घोषणा किया गया है, इससे सीधा सीधा यही मतलब निकलता है कि माइनॉरिटीज को, यानी कि मुसलमानों को लुभाने के लिए ये स्कीम लाया गया है। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद लोग ट्विटर के ऊपर लिख रहे हैं कि एक तरफ भाजपा के मुख्यमंत्री, जो आसाम के मुख्यमंत्री है, हेमंता बिस्वा शर्मा, वो मदरसा को खत्म करने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है तो उससे कुछ दिन पहले मदरसा के टीचरों को ट्रिपल सैलरी दी जा रही है। वहीं एक यूजर है, वो लिखते हैं ट्वीट करते हुए, एक तरफ महाराष्ट्र बीजेपी सरकार मदरसा के टीचरों को ट्रिपल सैलरी देने की बात कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का एमएलए नीतीश राणे मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस कर मारने की बात कर रहा है। तो ये कुछ अपडेट था जो मैंने आपके साथ रखा है। बहुत ही कम वक्त में हम आपको ज्यादा खबरें बताने की इस वीडियो के जरिए से कोशिश करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।